क्लास। आज हम कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपने ट्रू और फॉल्स से बताने हैं। ट्रू फॉल्स यदि आपने प्रॉपर्टी ढंग से लर्न कर ली तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। सारी एक्सरसाइज बहुत ईजी सी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, फर्स्ट पार्ट है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वेयर, तो ये फॉल्स है। ठीक है, एक बात आप समझ लो, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वेयर, सारे रेक्टेंगल कभी स्क्वेयर नहीं होते। बट ये क्वेश्चन ऐसे होता ऑल स्क्वेयर आर रेक्टेंगल, तो ये ट्रू होता। स्क्वेयर रेक्टेंगल होता है बट रेक्टेंगल स्क्वेयर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम। बिल्कुल, रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यदि आपको लर्न है ना तो ये आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ऑल द रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, रोम्बस में क्या है, देखो अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। पैरेललोग्राम की यही डेफिनेशन है, अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड पैरेलल है दोनों की, तो ये रोम्बस जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम भी है। उसके बाद देखो ऑल द स्क्वायर और रोम्बस एंड रेक्टेंगल। देखो मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है। क्योंकि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है तो रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल होंगी, तो देयर फोर स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है रेक्टेंगल भी है। तो ये भी क्या है आपका, थर्ड पार्ट भी आपका ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देना ट्रू। एक बात आप समझ लो कि जो स्क्वायर है ना वो रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, सब कुछ ही होता है स्क्वायर। तो उसके बाद देखो ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन ऐसे होता है ना, ऑल द स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, तो ये ट्रू होता, बट इसने लिखा है नोट पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर जो है ना वो पैरेललोग्राम होता है, इसने लिखा है नोट, तो देयरफॉर ये जो लाइन लिखी हुई है वो फॉल्स है। तो आप इसमें लिख देना फॉल्स। ठीक है, ऑल काइट आर रम्बस, सारे काइट रम्बस नहीं होते। ठीक है ना, काइट रम्बस होता ही नहीं है, तो ये आप लिख देना फॉल्स। उसके बाद है ऑल रोम्बस आर काइट, तो ये ट्रू है। ऐसा क्यों है, ट्रू क्यों है ये? रोम्बस में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल हैं, एक पेयर जो है अपोजिट एंगल का वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो काइट की भी यही डेफिनेशन है, एक जो पेयर होता है ना अपोजिट साइड का वो इक्वल होता है। उसके बाद ऑल द पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, तो ये ट्रू है। उसके बाद ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, ये भी ट्रू है। देखो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है तो स्क्वायर भी ट्रेपेजियम होगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है तो स्क्वायर भी ट्रेपेजियम है। यदि स्क्वायर ट्रेपेजियम है तो पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजियम है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उसका तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं? किस में होती हैं? एक तो स्क्वायर में होती हैं, स्क्वायर एंड रोम्बस, स्क्वायर एंड रोम्बस, दोनों में चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, उसका सेकंड जो पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, फोर राइट एंगल। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसके फोर राइट एंगल होते हैं? मीन्स ऑल एंगल जो है वो राइट एंगल होते हैं, 90-90 के होते हैं। तो ऐसा है, एक तो स्क्वायर ही है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों एंगल 90 के होते हैं। एंड रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के भी चारों एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। बहुत ईजी से हैं सारे क्वेश्चन ही। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर आप देखो थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। आपने एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे है, रोम्बस कैसे है और रेक्टेंगल कैसे है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल फोर साइड का ही होता है ना, और स्क्वायर में भी कितनी साइड होती है, फोर साइड में। तो अपन लिखेंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर
हैव फोर sides, therefore a square is a quadrilateral। उसका सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, देखो पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, ए स्क्वायर इज पैरेललोग्राम because it's both pairs of opposite sides are parallel, ठीक है। तो आर पैरेलल लिख देना यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है इसका, देखो रम्बस। तो रम्बस क्या है, जिसमें ऑल साइड इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज रम्बस, ए स्क्वायर इज rhombus because its all sides are इक्वल। एक पार्ट बचा वो आप अपने आप भी कर सकते हो, मैं बता देता हूँ इसका। ये रेक्टेंगल, तो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे होता है, देखो। तो फर्स्ट तो आप एंगल का लिख लेना, स्क्वायर हैज ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल एंगल 90 डिग्री, जहाँ ऑल राइट एंगल एंड अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड भी इक्वल होती है और 90 के एंगल होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपने नेम लिखने हैं क्वाड्रिलेटरल्स के जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट का लिखोगे आप, किस किस के करते हैं बाइसेक्ट, रोम्बस के भी करते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, देखो रोम्बस स्क्वायर, रोम्बस स्क्वायर पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, सभी के बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसका सेकंड क्या है, देखो परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर किस किस के करते हैं, स्क्वायर के करते हैं और रोम्बस के करते हैं। दो ही हैं जिसके परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी होते हैं, स्क्वायर एंड रोम्बस। थर्ड क्या है इसका, देखो और इक्वल। इक्वल किस किस के होते हैं, इक्वल होते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दोनों के इक्वल होते हैं। डायगोनल समझते हो ना आप, डायगोनल क्या होता है, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल्स है, ये जो लाइंस है ये डायगोनल है, ठीक है। तो अपोजिट कॉर्नर को मिलाने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है ना, उसे डायगोनल कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ गया फिफ्थ क्वेश्चन में आपने देखो क्या करना है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो टू टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। तो आपने बताना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स कैसे हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, देखो इसका आंसर आप क्या कैसे लिखेंगे, देखो बोथ द diagonal of diagonals of rectangle, both the diagonals of rectangle lies in its interior, ठीक है। lies ये आएगा यहाँ, lies in its इंटीरियर। तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो उसके इंटीरियर होते हैं, अंदर होते हैं। देयरफॉर वो कौन सा
क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स है, और जिसके डायगोनल बाहर होते हैं, जैसे कोई इस टाइप का डायग्राम आपको देखने को मिलता है, इस टाइप का है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल्स, लेकिन जब आप इसके डायगोनल्स ड्रा करोगे ना तो ये आउटसाइड बन गए, देखो, ठीक है। तो ये क्या है, कॉनकैव होता है, और जिसके डायगोनल्स इंटीरियर होते हैं वो कॉन्वेक्स होता है। और कॉन्वेक्स में जो एंगल्स होते हैं, ईच एंगल जो होता है, कोई भी ऐसा एंगल नहीं होता जो 180 या 180 से ग्रेटर देन होता है, बट कॉनकैव में एटलीस्ट वन एंगल ऐसा होता है जो 180 से मोर देन होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक सम इसका रह गया, वो आप अपने आप करके देख लेना, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। थैंक यू।